बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज ऐसे लफ्ज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ज़रूर निकल गया होगा और अल्लाह के सामने बोला होगा ज़रूर ये लफ्ज़ दोस्तों। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही एक गुजारिश करना चाहूँगा मेरे प्यारे हजरात कि मेरे वीडियो पे आए हो, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और दोस्तों बस वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब ने ज़िंदगी के किसी ना किसी मुकाम पे अल्लाह से बोला है। या अल्लाह मैं ही क्यों, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या अल्लाह उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमने कभी कुदरत अल्लाह पे यकीन रखा ही नहीं मेरे प्यारे हजरात। हमने कभी अल्लाह के फैसलों पर और अल्लाह की टाइमिंग पे भरोसा रखा ही नहीं मेरे प्यारे हजरात। आज के दौर में तो कोई अल्लाह पे क्या, अल्लाह के रास्ते पे चलना कोई अच्छा नहीं समझता मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी बातों में थोड़ी दोस्तों सच्चाई वाली बात मैं आपको कहूँगा मेरे प्यारे हजरात। अगर कोई ऐसा इंसान भी होगा ना तो वो खाली एक किस्म का दिखावा कर बैठता है और अल्लाह दिल के राज जानता है दोस्तों। तो हमने कभी ये बात समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया है उस दरवाजे को हम जितना मर्जी धक्के दे लें, वो उसने तब तक नहीं खुलना जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होना। इसी तरह दोस्तों, जो दरवाज़ा अल्लाह ने हमारे लिए खोला है उसे हम जितना मर्जी बंद करने की कोशिश कर लें, उसने तब तक बंद नहीं होना जब तक अल्लाह ने नहीं चाहना। दोस्तों, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो दरवाज़ा बंद नहीं होने वाला मेरे प्यारे हजरात। हम क्या करते हैं कि जब अल्लाह हम पर कोई ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिससे हम गुजरना नहीं चाहते तो हम उधर इधर भागने लगते हैं। हम ये कोशिश करने लगते हैं कि किसी तरह से हमारे सामने से दरवाज़ा हट जाए। हम हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते मेरे प्यारे हजरात, और हमें लगता है कि आंखें बंद कर लेने से वो खुला हुआ दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो दरवाज़ा तब तक बंद नहीं होना जब तक आप उससे गुजर नहीं जाते मेरे प्यारे हजरात। तो बातों को समझ लेना दोस्तों, मामला बड़ा आसान और सादा सा है। आप खुद अपनी मर्जी से हिम्मत करके अगर उस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे तो आपको घुमा फिरा कर आप ही के रास्तों से वापस आपको उसी दरवाजे तक ले आएगा। यानी आपके पास अल्लाह के फैसलों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे प्यारे हजरात। बिल्कुल उसी तरह जो दरवाज़ा अल्लाह ने आप पर बंद कर दिया है, आप उसे तोड़ने की कोशिश करें, आप उसे ज़बरदस्ती धक्कों से खोलने की कोशिश करें, आप उसके सामने बैठकर गिड़गिड़ाएं, आप उसके सामने रोएं, फिर भी वो तब तक नहीं खुलना जब तक आप अल्लाह पे तवक्कुल रखना नहीं सीख जाते मेरे दोस्तों। यानी पे अल्लाह पे भरोसा करना जब तक नहीं सीख जाओगे जब तक वो खुलने वाला नहीं है मेरे प्यारे हजरात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंदा दरवाजे कभी नहीं खुलते, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि बंद दरवाज़ों पर बस एक मुहद्दिस मुद्दत तक ही दस्तक देनी चाहिए। आप उस बंद दरवाजे के सामने बैठे जो अल्लाह ने आप पर बंद किया है, आप अल्लाह से पूरे यकीन के साथ उस दरवाजे को खोलने की इल्तिजा करें। लेकिन अगर वो दरवाज़ा बार बार मांगने के बाद भी ना खुले तो ये कबूल करने जितना तो तवक्कुल के रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें कि ये दरवाज़ा आपके लिए नहीं है। अल्लाह ने उससे भी खूबसूरत और बेहतरीन दरवाज़ा आपके लिए चुन रखा है। आपको बस उस
बंद दरवाजे के सामने से उठकर चलना चाहिए मेरे दोस्तों। जहाँ भी आपको अल्लाह ले चले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात बड़ी गंभीर सी है। देखो, मुसीबत हर किसी के ऊपर आती है, हर किसी के ऊपर मुसीबत आती है, लेकिन वो इंसान के मुंह से। बस दोस्तों, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, जब अल्लाह चाहे उस दरवाजे के सामने से उठकर चलना चाहिए दोस्तों। जहाँ भी आपको अल्लाह ले चले मेरे प्यारे हजरात, आपने जिद नहीं करनी मेरे प्यारे हजरात इस दरवाजे को खोलने की या तोड़ने की या बंद करने की दोस्तों। ये अल्लाह की मर्जी होती है, और मैं तो हर वक्त आपसे यही बात कहता हूँ, जो अल्लाह की मर्जी होती है दोस्तों वो ही होता है। और इंसान की लाख चाहे कोशिश मर्जी कितनी भी हो तो नहीं होने वाला दोस्तों। अल्लाह जो भी चाहेगा वो हो जाएगा उस बंदे के लिए, मगर अगर कोई जिद में अड़ा रहेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जो अल्लाह की रजा होती है मेरे प्यारे हजरात, होने वाला वही है। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी होगी होगा वही। आपने जिद नहीं करनी मेरे प्यारे हजरात। आपने अपनी सारी जिंदगी उस एक बंद दरवाजे के लिए खराब नहीं करनी। जब आपको अल्लाह पे तवक्कुल रखने का कहा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपसे ये कहा जा रहा है कि दुआओं में कोई ताकत नहीं है मेरे प्यारे हजरात। तो इसलिए दोस्तों, बस अपनी जिद छोड़ दो किसी भी काम करने के लिए। समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता मेरे प्यारे हजरात। या आप दुआ करना छोड़ दें मेरे दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं, आप दुआ करना नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि एक मुहद्दिस वक्त तक कोशिश भी करें और दुआएं भी, लेकिन फिर जब उस वक्त हिम्मत और तौफीक दे और आपके दिल को उस रास्ते पर मोड़ दे जो आपके लिए बेहतर है, और खुद को उन चीज़ों के लिए हलकान ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान ना हो जो आपके हाथ और ज़िंदगी से निकल गई है। अल्लाह जो भी करता है आपकी बेहतरी के लिए करता है मेरे प्यारे हजरात, ये आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अपनी जिद में अगर रहोगे मेरे प्यारे हजरात, कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में मेरे प्यारे हजरात। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। ये तो पता है आपको, बार बार अगर किसी को अच्छा होता है दोस्तों तो आपके मुंह से यही निकलता है, उसे क्यों हो गया, क्यों, आखिर क्यों। ये मत जो लफ्ज है दोस्तों, ये हर इंसान के मुंह से जरूर निकल जाता है। अगर आप परेशान हो तो बोलते हो अल्लाह मैं ही क्यों। अगर दूसरा कोई अमीर होता है तो अल्लाह वो क्यों और मैं क्यों नहीं मेरे प्यारे हजरात। तो दिल को आपको बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे हजरात, अपने अल्लाह पे बिल्कुल पुख्त भरोसा करना पड़ेगा। अल्लाह जो चाहे कर सकता है मेरे दोस्तों, अल्लाह दिल के राज जानता है। और कभी भी मायूस मत होया करो उस पाक परवरदिगार से, उस रब्बुल इज्जत से। जैसे कि अपने माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, उनको दुख में नहीं देखना चाहते, इसी तरह समझ लो तुम, अल्लाह भी अपने बंदों को उन माँ बाप से ज़्यादा बेहतर चाहता है। ये मत समझो कि अल्लाह ने हमें भूल गया है या हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये वक्त होता है दोस्तों जब दुआएं भी कबूल होती है, और दोस्तों जो भी कुछ मांगते हो वो पूरा होता है। तो बस अपने दिल को बदल लो, अल्लाह ताला को खुश कर लो दोस्तों, अल्लाह पे भरोसा रखो, यही मैं चाहता हूँ। आमीन सुम्मा।